हेलो स्टूडेंट, मौर्यदेव तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए सेकेंड ईयर के अंदर में आज अपने बात करेंगे फॉक्सट्रो के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। यानी अपन लिखेंगे फॉक्सट्रो, यानी आज अपने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है फॉक्सट्रो के अंदर और उसमें कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट आपके होते हैं। आज अपने इस वीडियो में ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट कहते किसे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऐसा कथन या ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करे। इसका आप बोल सकते हो कि आप प्रोग्राम के प्रवाह को नियंत्रित करें। ऐसे स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो फॉक्सट्रो में भी क्या है कि कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है और लगभग हर प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग तो होता ही है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फॉक्सट्रो में जो आपके कंट्रोल स्टेटमेंट है वो कितने प्रकार के हैं देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको अपने तीन भागों में बांटते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला भाग है उसका नाम है ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। दूसरा है आपका लूपिंग, दूसरा कौन सा आपका लूपिंग, और तीसरा है आपका जंपिंग। तीसरा कौन सा आपका जंपिंग। तो ये ब्रांचिंग, लूपिंग और जंपिंग, ये तीन में बांटा गया है कंट्रोल स्टेटमेंट को। तो पहले बात करते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कंडीशन के आधार पे अपना आंसर देती है। यानी इसमें आप क्या दोगे, कंडीशन दोगे और कंडीशन की जांच की जाएगी। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तब आपको आपका आंसर मिलेगा, अगर फॉल्स है तो भी आपको आपका आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें आंसर केवल किसे मिलेगा, ट्रू और फॉल्स से मिलेगा। या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आपकी कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के आधार पे आपका आंसर आपको प्राप्त होता है ट्रू और फॉल्स के रूप में। ब्रांचिंग में अपने बांट सकते हैं दो में, एक है आपका इफ और दूसरा है आपका डू केस। इफ और डू केस। इफ में क्या होगा कि इफ एक विशेष प्रकार की कंडीशन है जिसमें कंडीशन दी जाएगी, यूजर द्वारा कंडीशन दी जाएगी और जो आपका इंटरप्रेटर है फॉक्सट्रो का वो जांचेगा कि जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन सत्य है या असत्य है। सत्य है तो उस आधार पे आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर असत्य है तो उसके आधार पे आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उस हिसाब से आपका स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो आपका फॉल्स के आधार पर जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये बात होगी अपनी इफ के भी आपको और पार्ट है, मैं अभी आपको बताता हूं। दूसरी बात है आपका जो दूसरा है आपका वो है डू केस। डू केस एक ऐसा विशेष प्रकार का कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें एक से अधिक कंडीशन एक साथ दी जाती है और किसी एक कंडीशन के सत्य होने पर प्रोग्राम आपका क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट को डू केस कहा जाता है। क्या कहेंगे, डू केस। इसमें क्या होगा कि आपकी एक से अधिक कंडीशन एक साथ लिखी जाएगी और किसी एक का कंडीशन का सत्य होने पर आपके प्रोग्राम का कंट्रोल क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल आपके क्या है, लूप से या आपके ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो है आपका डू केस। अब बात करते हैं लूपिंग। लूपिंग में क्या होता है कि लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें किसी कथन को या जिसमें किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराया जाता है, यानी इसको बार बार रिपीट किया जाएगा
तब तक रिपीट किया जाता है जब तक लूप में दी गई कंडीशन आपकी क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तब तक क्या होगा आपका कंडीशन, तो जो लूप है आपका बार बार क्या है, किसी कथन को बार बार दोहराएगा। लूप के अंदर जो कंडीशन दी जाती है उसी को बार बार दोहराया जाता है। ऐसा नहीं है कि लूप से बार बार कंडीशन को बार बार दोहराया जाएगा, ऐसा नहीं है। लूप के अंदर जो आप जो स्टेटमेंट लिखोगे उस कथन को या उस स्टेटमेंट को बार बार दोहराता है कौन, लूपिंग स्टेटमेंट। ये आपके कितने प्रकार की होती है, इसमें आपके दो प्रकार का है। एक है आपका फॉर एक्सप्लेन, दो प्रकार के हैं, एक है आपका डू वाइल और दूसरा है आपका फॉर लूप, और दूसरा पहला आपका है डू वाइल। ये दो लूप कंडीशन का प्रयोग आपके फॉर एक्सप्लेन में किया जाएगा। और तीसरा है आपका जंपिंग। जंपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो प्रोग्राम कंट्रोल को जंप करके किसी दूसरी जगह भेजती है। यानी आप बोल सकते हो जंपिंग स्टेटमेंट, या आप बोल सकते हो जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट होती है जो प्रोग्राम कंट्रोल को आपके किसी दूसरे स्थान पे भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपके दो प्रकार की होती है, एक होता है आपका एग्जिट और दूसरा होता है आपका लूप। दूसरा कौन सा होता है आपका, लूप। एग्जिट और लूप, ये दो आपके क्या है, जंपिंग प्रकार की स्टेटमेंट है। मैं इन सबके बारे में आपको अलग अलग वीडियो बना के मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन से स्टेटमेंट या कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट में किस प्रकार से प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इफ और डू केस के बारे में। पहले इफ में आप इफ को और भी भागों में बांट सकते हैं। इफ में क्या आएगा आपका, यह आएगा सिंपल इफ, जिसको आप एंड इफ से बंद करेंगे। फॉक्सट्रो के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट को हमेशा क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो जैसे आपका इफ है तो आप लोगों को वो किससे बंद होगा, आपका एंड इफ से बंद होगा। लूप में आपका एंड लूप से बंद होता है लूप। तो आपका सिंपल इफ हो गया पहला इसके अंदर। दूसरा है आपका इफ एल्स, जो भी आपका एंड इफ से बंद होगा। तीसरा है आपका नेस्टेड इफ एल्स, जो भी आपका एंड इफ से बंद होगा। यानी आपके तीन है आपके इफ है इसके अंदर, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, जिसको बंद करने के लिए एंड इफ का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं आज की वीडियो में मैं केवल आपको हल्का सा इनके बारे में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, उसको किस प्रकार से अपने प्रोग्राम में यूज लेते हैं, तो इनकी डेफिनेशन क्या क्या है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर जो आपकी इफ कंडीशन है उसको बताऊंगा, और इसके द्वारा अपने क्या है प्रोग्राम बना करके देखेंगे कि इफ कंडीशन का प्रयोग करके प्रोग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।